हेलो। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 23 तक को समझाएं हिंट्स पे और आपसे बनवाएं। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और इसे घर पर पढ़ने के लिए और समय अनुसार होमवर्क को भेजने के लिए। जो भी लेट से होमवर्क भेजते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप समय से भेजें, अन्यथा उनका होमवर्क चेक नहीं कर पाएंगे हम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को समझने से पहले एक बात को समझते हैं। जैसे ये 25 यानी 25 दो अंकों की एक संख्या है। इसमें इसको इकाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। और इसको दहाई अंक। यानी दो अंकों की संख्या में एक इकाई अंक होता है और दूसरा दहाई अंक होता है। ठीक है। जब हम इसका विस्तार करना सीखे थे तो क्या करते थे? इकाई में 1 से गुना करते थे और दहाई में 10 से गुना करते थे। अब इसका हल कीजिए। देखिए फिर 25 यहाँ गया। इस प्रकार से अगर कहा जाए कि इकाई अंक 4 और दहाई अंक 6 है तो संख्या कैसे बनेगा? तो संख्या बनाने के क्या करेंगे? इकाई में 1 से गुना और दहाई में 10 से गुना करके हल करेंगे। संख्या बन गया 64। इसी तरह से अगर कहा जाए कि इकाई x है और दहाई x + 2 है तो संख्या क्या बनेगा? ऐसे ही बनाएंगे। इकाई में 1 से गुना करेंगे और फिर जोड़ेंगे। दहाई में कितना से गुना करके? 10 से गुना करके हल करना है। x में 1 से गुना करेंगे तो x, 10 दोनों में गुना करेगा तो 10x + 20। 10x और x कितना हो गया? 11x + 20। संख्या क्या बन गया? 11x + 20। आइए आप समझ गए होंगे इकाई में 1 से गुना करना है और दहाई में 10 से गुना करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगुने से 8 कम है यदि इकाई के अंक से दहाई का अंक 1 अधिक है। दहाई का अंक क्या है? 1 अधिक है। तो माना इकाई का अंक x है तो दहाई अंक, चूंकि दहाई अंक क्या है? इकाई अंक से 1 अधिक है। इकाई अंक से दहाई का अंक 1 अधिक है तो x + 1 हो जाएगा। तब संख्या क्या बनेगा? इकाई में 1 से गुना करेंगे और दहाई में 10 से गुना करेंगे। x 10 + 10 यानी 11x + 10। यही आपका क्या बन गया? संख्या बन गया। अगर इकाई अंक x दहाई अंक x + 1 है तो संख्या 11x + 1 बन गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल, यानी यह संख्या जो है ना, संख्या मिला, यह अपने अंकों के गुणनफल से 8 कम है। यानी जिनका जो अंक है x और x + 1 इनको गुणनफल करेंगे तो उससे कितना कम होगा? 8 कम होगा। तो प्रश्न से सोचिए। प्रश्न से 11x + 10 ये संख्या हो गया। अंकों के गुणनफल, तो अंक का गुणनफल x × x + 1। संख्या जो है अंक के गुणनफल से कितना कम है? 8 कम है। संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगुने से, गुणनफल के दुगुना, तो गुना कर दिए थे, अब दुगुना, तो 2 से गुना कर देंगे। दुगुना से
8 कम है, यानी संख्या कम है। तो संख्या कम है, हई 8 गो ज्यादा है गुणनफल, तो 8 गो ज्यादा है तो इसमें से क्या करेंगे, 8 को घटा सकते हैं और बराबर हो गया ना। गुणनफल से क्या कर रहा है, संख्या 8 कम है, यानी संख्या में 8 जोड़ना पड़ेगा इसमें, और नहीं तो ये ज्यादा है तो 8 घटा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये गुना करेंगे तो 2x² और ये 2x माइनस 8 एक तरफ ला देंगे, माइनस 2x² प्लस 11x माइनस 2x प्लस 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं? हल करेंगे इसको, माइनस 2x² प्लस 9x और ये प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हल करना, 18 दूना 36 माइनस 36 आना चाहिए, गुना करने के बाद जोड़ने पर 9 क्या होगा, 12 तिहाई 36 प्लस 12 माइनस 3 माइनस, हल करेंगे। देखिए यहाँ पर x का मान 6 आया, x का मान -3/2 आया। तो इकाई अंक अपेक्स माने है x क्या है आपका, इकाई अंक है, तो इकाई का अंक दहाई का अंक तो बट्टा में नहीं आएगा, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। और आंसर कौन सा पॉसिबल है, x बराबर 6। तो x बराबर 6 क्या आपका इकाई अंक है, तो दहाई अंक क्या होगा, चूंकि यहाँ जगह नहीं हल करते हैं, चूंकि इकाई अंक हो गया आपका 6, तो दहाई अंक क्या हो गया 6 प्लस 1 इन है, x प्लस 1 लिखा है, तो 6 प्लस 1 7, इसलिए संख्या क्या बनेगा, हमको संख्या ना निकालना है। इकाई में 1 से गुना करेंगे और दहाई में 10 से गुना करेंगे, 76। इस तरह से क्लियर बन गया। बाकी क्वेश्चनों के लिए हिंट्स देंगे, हल आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अंकों का गुणनफल 12 है। कह रहा है कि अंकों का गुणनफल 12 है, तो मान लिए कि इकाई अंक x है, तो चूंकि दोनों अंकों को गुना किया है तो 12 है, तो x से भाग देंगे 12 में तो दूसरा संख्या निकल जाएगा, क्योंकि गुना करने के बाद 12 आया है, एक संख्या पता है, तो दूसरा संख्या कैसे निकलेगा, दोनों भाग देंगे तो निकलेगा। अब दहाई अंक हो गया 12/x, देखिए तो संख्या क्या बनेगा, इकाई में 1 से गुना किए, दहाई में 10 से, x प्लस 120/x बन गया। अंकों का संख्या में जो है वो अंकों का क्रम उलटना है, चूंकि कह रहा है ना कि अंकों का क्रम उलटने पर, तो जो इकाई है वो अब दहाई बन गया। देखिए 12/x क्या था, दहाई अंक था, अब इकाई हो गया तो 1 से गुना हुआ है, और जो इकाई था x इकाई था, दहाई हो गया तो 10 से गुना हुआ, संख्या क्या बन गया 12/x प्लस 10x। प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या में अगर 36 जोड़ा जाए, कह रहा है ना यदि संख्या में 36 जोड़ा जाए, तो संख्या में देखिए यही ना संख्या था मेरा पहले x प्लस 120/x, इसमें 36 जोड़ दिए, तो वह परिणामी संख्या में अंकों की, तो वह प्रारंभिक संख्या के अंकों का क्रम उलट जाता है। देखिए तो प्रारंभिक संख्या के अंकों का क्रम उलट गया, तो आपका उलटने के बाद यही ना मिला है 12/x प्लस 10x। अब इस समीकरण को हल करेंगे, प्रश्न से दोनों बराबर हो जाता है, इसको हल करेंगे x का मान निकलेगा। नेक्स्ट देखें, कह रहा है कि वह संख्या निकालें जिसमें से 20 घटाने पर, तो मान लिए कि वह संख्या x है, प्रश्न से 20 घटाए, तो 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का मतलब x का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x आएगा, व्युत्क्रम का 69 गुनी हो जाती है, तो 1/x गुने 69। समीकरण हल करेंगे और x का मान निकल जाएगा इस तरह से। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, मान लेंगे, माना संख्या x है, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा x 1/x, दोनों का योगफल। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से दोनों का योगफल यानी x प्लस 1/x कितना होगा 10/3। संख्या और उसका व्युत्क्रम 1/x हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो 10/3। इस तरह से हल करेंगे, आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें,
एक से कम उस भीन को निकालना है, जो कि भीन क्या होता है, अंश हर के रूप में रहता है। तो मान लेते हैं कि अंश कितना है 1 से, तो हर कितना हो जाएगा 10 - x, क्योंकि अंश और हर का योगफल कितना है 10 है। तो 10 में से घटाएंगे तो आपका हर निकल जाएगा। तो भीन क्या बन जाएगा, अंश को ऊपर लिखते हैं, x बटा 10 - x बन गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उस भीन और उसके व्युत्क्रम का अंतर 40/21 है। प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से उस भीन और उसके व्युत्क्रम का अंतर 40/21 है। तो वह भीन तो 1 से छोटा है, यानी और उसका व्युत्क्रम 1 से बड़ा होगा, तो उसका व्युत्क्रम में से क्या करेंगे, व्युत्क्रम माने उसका उल्टा 10x/x में से उस भीन को घटाएंगे x बटा, यानी उसके व्युत्क्रम में से उस भीन को घटा दिए तो कितना आएगा 40/21। समझ में आ रहा है, उसके व्युत्क्रम ही ना 1 से बड़ा होगा, क्योंकि भीन तो खुद 1 से छोटा है। तो व्युत्क्रम में से उस भीन को घटाएंगे तो 41/21 हल करेंगे, आंसर आएगा। चूंकि आंसर हो सकता है 2 आए, तो ध्यान रखिएगा आंसर कौन सा होगा आपका, 1 से कम भीन है, इसका मतलब वो क्या होगा, सम भीन होगा। नीचे यानी हर वाला हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। माना हंसों की झुंड के कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2। तो मान लिया हंसों की कुल संख्या 1 है, तो हंस की संख्या का वर्गमूल कर दिए, वर्गमूल का 7/2 खेल रहा है किनारे, और शेष 2 यानी बाकी के 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहा है। तो शेष 2 भी जोड़ दिए तो टोटल हो गया, हंसों की संख्या हो गया। हंसों की संख्या किसके बराबर माने हैं, x के बराबर माने हैं। तो अब इसको किसको बराबर कर देंगे, x के बराबर कर देंगे। आ रहा है समझ में। अब इसको सॉल्यूशन को आसान करने के लिए 2 को दाएं तरफ भेज दिया गया, x - 2 हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, तो ये 49/4x हो जाएगा, और ये a - b के होल स्क्वायर विस्तार करेंगे तो x² - 4x + 4 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब बना सकते हैं, द्विघात समीकरण बन गया, हल करेंगे x का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है 25 और परिमिति दिया है 56। परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तो केवल कर्ण दिया है 25, तो कर्ण 56 में से 25 गया तो आपका आ गया 31। कितना है, 31 आ गया। यानी 31 क्या है, लंब और आधार का योगफल है। 31 क्या है, लंब और आधार का योगफल है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लंब कितना है, x है, तो आधार कितना हो जाएगा 31 - x, क्योंकि लंब आधार का योगफल 31 है। आ रहा है समझ में। अब क्या है, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं पाइथागोरिया तरीके से, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 25 का स्क्वायर, लंब कितना है x², आधार कितना है 31 - x का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, हल करेंगे, x का मान आएगा, x माने लंब आएगा, लंब में से यहाँ आधार निकालने के लिए 31 में से x घटा लेंगे तो आपका आधार भी निकल जाएगा। यही न बताना था आपको, सबसे छोटी भुजा बताना था, सबसे छोटी भुजा आपको पता चल जाएगा कौन है। नेक्स्ट नंबर देखिए, कर्ण क्या है, एक भुजा से 2 सेमी अधिक लंबा है और दूसरी भुजा के दुगुना से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लीजिए कि दूसरी भुजा x है, दूसरी भुजा कितना है x है, तो दूसरी भुजा के दुगुना से, दूसरी भुजा कितना माने हैं, दूसरी भुजा मान लेते हैं x है, तो पहली भुजा कितना हो जाएगा, क्योंकि दूसरी भुजा x माने हैं तो कर्ण कितना हो जाएगा 2x + 1, क्योंकि दुगुना से 1 अधिक है। अब क्या कह रहा है, पहली भुजा से 2 अधिक है, तो कर्ण में से 2 घटा लेंगे तो आपको पहली भुजा निकल जाएगा। तो पहली भुजा कितना आ गया 2x - 1। अब क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर रख देंगे। कर्ण आपका 2x + 1, आधार इतना, लंब इतना रखकर हल करेंगे, आसानी से बन जाएगा।
कह रहे क्वेश्चन नंबर 18, कर्ण दिया हुआ है। कर्ण दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि आधार x है। आधार जब x है तो इसका लंब निकाल सकते हैं। जब हमको आधार पता है, कर्ण पता है, तो लंब निकाल सकते हैं। देखिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस पर मान रखे हैं तो कितना आ गया 90 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको लंब आ गया कितना 90 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या, प्रश्न में कहता है कि छोटी भुजा को तिगुना कर दिया जाए। तो छोटी भुजा हमने आधार x माना, यानी x छोटी भुजा है तो इसको तिगुना करके लिख दिए। दूसरी भुजा को दुगुना, तो दूसरी भुजा कितना था, सॉरी चूंकि लंब स्क्वायर बराबर कितना था, ये था आपका √90 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको दुगुना करना था, दुगुना कर देखे 2 से गुना कर दिए। अब क्या करना है कि प्रारंभिक शेष भुजाओं की लंबाई निकालना है। तो फिर पाइथागोरीय त्रिक से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 9√5 का स्क्वायर, लंब कितना है 2, 90 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आधार कितना है 3x का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, 9 81 गुने 5 और ये 4 स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये 9x स्क्वायर। इसको बाद हल कर लेंगे खुद से, एक द्विघात समीकरण बनेगा, x का मान आएगा और जब x का मान आएगा तो आपका आधार निकल जाएगा। आधार के बाद आपको लंब निकालने के लिए यहाँ लंब में रखेंगे √90 से, यहाँ से आपका लंब निकल जाएगा, लंब और आधार निकल जाएगा। तो देख लीजिएगा उसमें छोटी भुजा कौन है, आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और शीर्ष लंब आधार से 7 अधिक है, तो आधार शीर्ष लंब बताएं। मान लेते हैं कि आधार x है तो शीर्ष लंब कितना होगा, चूंकि 7 अधिक है तो x + 7। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल 30 दिया हुआ है, 30 रख देंगे, 1/2, आधार कितना है x, ऊंचाई कितना x + 7। हल करेंगे आपको द्विघात समीकरण मिलेगा, x का मान निकल जाएगा, x का मान माने आधार निकलेगा, 7 जोड़ेंगे तो शीर्ष लंब निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग मीटर है। यहाँ देखिए 3 भुजाओं का योग 30 दिया है। तो मान लेते हैं कि इस आयताकार खेत की लंबाई x है, चौड़ाई y है। तो 3 भुजाओं का योगफल x + y + x, देखिए x y x, 3 भुजा ले लिए, योगफल कितना आया 30 दिया है तो 2x + y, यहाँ x को भेज दिए तो y बराबर कितना हो गया, यानी चौड़ाई कितना निकल गया 30 - 2x, लिख दिए चौड़ाई बराबर 30 - 2x। अब देखिए प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, कितना दिया क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई दिया है, 100 वर्ग इकाई लिख दिए, और लंबाई कितना है x है, x लिख दिए, चौड़ाई कितना है तो y बराबर कितना हो गया 30 - 2x, 30 - 2x लिख दिए। हल करेंगे x का मान निकलेगा यानी लंबाई निकल जाएगा। फिर चौड़ाई निकालने के लिए यहाँ x का मान रखेंगे, चौड़ाई निकल जाएगा, और लंबाई और चौड़ाई निकल गया तो हो गया आयत का विस्तार। आया समझ में। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई x है तो लंबाई x + 2 होगा, क्योंकि 2 अधिक है लंबाई इसका। अब लंबाई चौड़ाई निकल गया, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो फिर लिख देंगे आयताकार फर्श की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। कितना दिया क्षेत्रफल दिया 195, लंबाई कितना है x + 2 है, चौड़ाई कितना है x है। समीकरण बन गया, आराम से बनाएंगे। देखिए चूंकि दिया हुआ है कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया 8, 6, 5, इसलिए लंबाई कितना हो गया 8x। मान ली x उसका गुणांक है, उस कांस्टेंट है, अनुपात का कांस्टेंट है, तो चौड़ाई 6x, ऊंचाई 5x। अब प्रश्न से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर लंबाई 8x + 1 हो गया, चौड़ाई 6x + 1 और ऊंचाई 5x + 1 हो गया। दीवारों का क्षेत्रफल कितना कह रहा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या कह रहा है 1408 है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 × लंबाई × ऊंचाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई। अब इस पर रख देंगे, दीवारों का क्षेत्रफल 1408 और 2 × लंबाई आपको पता है, ये लंबाई है, ऊंचाई आपको पता है, फिर चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है, रख कर बनाएंगे। इस प्रकार से आपका x का मान निकल जाएगा, और जब x से गुना करेंगे यहाँ पर
8 में तो लंबाई निकल जाएगा, 6 में गुना करेंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा, 5 में गुना करेंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा। आपको यही ना बताना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। बनाइए लास्ट नंबर, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न से। देखिए कि कमरे की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। तो मान लिए कि चौड़ाई 1 से तो लंबाई कितना हो जाएगा, x+3, लंबाई 3 अधिक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आयताकार बरामदा की परिमिति और आयताकार बरामदे की क्षेत्रफल दोनों बराबर है। देखिए प्रश्न से लिखा है आयताकार बरामदे की परिमिति बराबर है आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल। परिमिति का फॉर्मूला ये, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये, दोनों में मान रख देंगे। देखिए लंबाई +2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई रख देंगे, हल निकालेंगे। इससे आपको x और y का मान निकल जाए, x का मान निकल जाएगा। x का मान का मतलब चौड़ाई और x+3 करेंगे, जब 3 जुड़ेंगे तो आपको लंबाई निकल जाएगा। लंबाई निकलने के बाद आपको क्या निकालना है, समीकरण बनाना है। और उसके बाद बरामदे का विस्तार यानी उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। थैंक यू, बनाइए और तुरंत भेजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।